हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि पिछले बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में कई सेट में ये क्वेश्चन देखा गया है। तो चलते हैं हम लोग इसको सीख लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया गया है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NaCl को 500 मिली जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। हमको इसकी मोललिटी यानी मोललता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिस्टमेटिक पैटर्न से करेंगे ताकि कोई भी इसमें हमको डिफ़िकल्टी ना हो। तो इस जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको सभी को हम लिख लेंगे मोललता इसकी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारा रहेगा 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी जो 11.7 ग्राम है ये विलेय है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को 500 मिली जल में घोला जाएगा। तो जो विलायक रहेगा वो जल रहेगा, तो हम लिखेंगे विलेय विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। आप यहाँ पर द्रव्यमान की जगह पर भार भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर द्रव्यमान लिख रहा हूँ। द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं जो कि हो जाएगा 11.7 ग्राम। अब जो है हम लोग लिखेंगे, क्योंकि मोललता निकालने के लिए विलायक का द्रव्यमान हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर विलायक है जल, जो कि सार्वत्रिक विलायक है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। तो 500 मिली जो है वो विलायक है, तो हम लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, जिसको हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं, वो की हो जाएगा 500 ml हो जाएगा। फिर हमको इसकी जो विलेय है उसके अणुभार की हमको आवश्यकता होगी, तो NaCl का अणुभार निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार, जिसको स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हम छोटा NaCl लिख देंगे ताकि हमको पता रहे कि NaCl का अणुभार है, जिसमें सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 23 और क्लोरीन का होता है हमारे पास 35.5। अब इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5 और इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, इसका मात्रक होता है। अब हम लोग मोललता निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे मोललता, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू में विलायक का आयतन, जिसको विलायक का द्रव्यमान भी यहाँ पर विलायक का आयतन हो जाएगा। विलायक का आयतन जो कि कैपिटल W से प्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारा रहेगा ml में, और जब ml में रखेंगे तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा करेंगे। अब अगर आप ml में नहीं रखना चाहते हैं तो 1000 से गुणा ना करिएगा। फिर इसको हम लोग उसमें बदलेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर ml में ही रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू है 11.7, गुणे में रहेगा 1000 और बटे में ये जो अणुभार है वो हो जाएगा 58.5 और गुणे में आपका विलायक का आयतन जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा 11.7 गुणे में 2 बटे में 58.5। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल कर लेंगे। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा हमारे पास 117 गुणे 2 बटे में 585। अब हम लोग अगर ध्यान दें तो ये जो 585 है हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 117 और गुणे
5, तो देख सकते हैं 5 सत्ते 35 के 5 हाथ से चले 3, 5 एक अन्नम 5, 3 8 और 5 एक अन्नम 5, ये 585 हो गया। हम लोग इसको अगले स्टेप में लिखेंगे 117 गुणे 2 बटे में 117 गुणे 5। तो 117 से 117 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो 2 बटे में 5 बचेगा। फिर हम लोग इसको करेंगे क्या, 2 को हम 5 से भाग दे देंगे, तो ये 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दशमलव लगाया, तो यह 5 चक्कू 4 बार में चला जाएगा, तो 20। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4, जिसको मोलन में इसका मात्रक होता है मोललता का, मोलल में व्यक्त करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।